बाकी लोग थे और भी बाकी जो काम कर रहे थे उनकी लापरवाही की वजह से ये पैनल बोर्ड जो है गिर जाता है और गिरने की वजह से लाल बहादुर सिंह जो इसी जगह पर खड़ा था वो सीधे इस गड्ढे में जो आपको टंकी नुमा जो चीज़ नज़र आ रहा है उस टंकी नुमा चीज़ में लाल बहादुर सिंह जो है गिरता है। अब और कैसे हुआ क्या हुआ कोई अभी तक कोई प्रबंधक यहाँ आके कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। और ये हमारे पूरे परिवार का ये कहना है कि जब तक कोई प्रबंधक नहीं आएगा और किसी भी प्रकार के बच्चों के पालन पोषण का कोई उसके लिए कोई काम का व्यवस्था नहीं करेगा तब तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। प्रबंधन इस मामले में साथ क्यों नहीं दे रहा है, जबकि बाकी हादसों में बाकी मामलों में प्रबंधन सामने आता है और आने के बाद जो है उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद हो या फिर नौकरी की बात हो उस पर की जाती है। बीएसपी में हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हादसों में किसी न किसी की जान जा रही है। अक्सर आप खबरें सुनते होंगे, अक्सर आप खबरें देखते होंगे, चाहे वो टीवी में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे अखबारों में हो। बीएसपी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती है कि फलाना हादसा हो गया, इस हादसे में एक की जान चली गई। और जान जाने के बाद हर बार एक ही जवाब आता है कि परिवार का क्या होगा और परिवार के साथ प्रबंधन खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये बड़ा सवाल रहता है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल का पंप हाउस है जिसे तैयार किया जा रहा है। और कल इसी जगह पर शाम 4:30 बजे के आसपास एक हादसा होता है जिसमें लाल बहादुर सिंह की मौत हो जाती है। तकरीबन 55 साल उनकी उम्र है और ये वही जगह है। और पंप हाउस चूँकि बनाने का काम अभी जारी है तो ये पैनल बोर्ड है, इस पैनल बोर्ड को बिठाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अचानक किसी लापरवाही की वजह से, या हो सकते हैं इस जगह से लापरवाही हुई होगी या फिर और भी जो बाकी लोग थे और भी बाकी जो काम कर रहे थे उनकी लापरवाही की वजह से ये पैनल बोर्ड जो है गिर जाता है और गिरने की वजह से लाल बहादुर सिंह जो इसी जगह पर खड़ा था वो सीधे इस गड्ढे में जो आपको टंकी नुमा जो चीज़ नज़र आ रहा है उस टंकी नुमा चीज़ में लाल बहादुर सिंह जो है गिरता है। अब मौके पर चूँकि काफ़ी खून के छींटे अभी भी पाए गए हैं, चूँकि घटना को 24 घंटे के आसपास हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रबंधन नहीं आया है। ये भी परिवार वालों की, परिजनों की जो है गुस्से का कारण भी है कि प्रबंधन इस मामले में साथ क्यों नहीं दे रहा है, जबकि बाकी हादसों में बाकी मामलों में प्रबंधन सामने आता है और आने के बाद जो है उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद हो या फिर नौकरी की बात हो उस पर की जाती है। लेकिन अभी तक इस घटना में प्रबंधन ने परिवार वालों से ना ही फ़ोन पर बातचीत की है, ना ही मौके पे आकर उन्हें सांत्वना दी है। चूँकि हादसा इतना खतरनाक है, आप देख सकते हैं कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी लाल बहादुर सिंह। चूँकि हॉस्पिटल भी सामने ही है, 100 कदम की दूरी पर हॉस्पिटल है। हादसे के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चूंकि परिवार वाले मौजूद थे, परिवार वालों के सामने ये सब चीज़ें जानकारी हुई और बाकी जो स्टाफ थे, बाकी जो लोग थे वो भी हाथ पे हाथ धरे रहे, बचाने की कोशिश करते रहे, कोशिश में लगे रहे सबके सब, लेकिन जान नहीं बच पाई। ये सब सोचिए कि एक पैनल, कुछ लोग ये भी बोल रहे कि पैनल नीचे गिरा था, कुछ लोग ये भी बोल रहे कि पैनल नीचे गिरा था जिसे इस मशीन के माध्यम से ऊपर लाया गया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पैनल जो है ये इस तरह से खड़ा हुआ था, पैनल जब गिरा तो लाल बहादुर सिंह जो है नीचे सीढ़ी में उस जगह पर जो सबसे नीचे में है वहाँ पे गिरा, जहाँ पे खून के छींटे, हम आपको उसको तस्वीर में नहीं दिखा सकते हैं, वहाँ पे गया, गिरा। गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसे चोटें आ गई थी, सिर में चोटें लगी थी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। परिवार वाले चूँकि मौके पर मुआयना करने आए हुए हैं, देखने के लिए आए हुए हैं और अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। शव को जो है मरचुरी में रखा गया है और परिवार वाले चाहते हैं कि जो है उन्हें बीएसपी में परमानेंट नौकरी दी जाए, चूँकि बीएसपी प्रबंधन अभी तक इस मामले में सामने नहीं आए हैं। जी, श्याम बहादुर सिंह जी की आप उनके भाई हैं जी, लाल बहादुर सिंह, माफ़ कीजिएगा। कल क्या कुछ हुआ था, घटना कुछ जानकारी आप लोग को जो परिवार वालों को दी गई है? जैसे कि सुपरवाइज़र आए थे, सुपरवाइज़र से मेरी बात हुई थी। सुपरवाइज़र ने बताया कि भाई यहाँ साइन करवाने के लिए आए थे। उसके बाद सुपरवाइज़र और वो दोनों विजिट कर रहे थे, विजिट करके निकले, तब तक अचानक पैनल गिरने की आवाज़ आई। अब पैनल से वो नीचे टकरा के वो खुद नीचे गिरे या पैनल उनके ऊपर गिरा, ये तो जानकारी नहीं हुई। सुपरवाइज़र भी पूरा क्लियर बता नहीं पा रहा है, लेकिन जो हाँ ठेका श्रमिक थे ये, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सेफ्टी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। सेफ्टी जा रहा था और ऐसे ही बोला जा रहा है कि भाई ये हादसा हो गई है और कैसे हुआ क्या हुआ कोई अभी तक कोई प्रबंधक यहाँ आके कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। और ये हमारे पूरे परिवार का ये कहना है कि जब तक कोई प्रबंधक नहीं आएगा और किसी भी प्रकार के बच्चों के पालन पोषण का कोई
उसके लिए कोई काम का व्यवस्था नहीं करेगा तब तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। सिर्फ यही वजह है प्रबंधन सामने नहीं आने की कि ठेका श्रमिक था। अगर रेगुलर कर्मचारी होता तो प्रबंधन आज खड़े होता और हाथ में नौकरी होती। जी यही तो है कि आज पूछने वाला कोई नहीं है, ठेका श्रमिक को कोई पूछने वाला नहीं है। आज ठेका श्रमिक होने की वजह से कोई भी आके एक सांत्वना देने के लिए कोई प्रबंधक तैयार नहीं है। बाकी यूनियन वाले को उन लोग भी नजर नहीं आए, अभी कोई यूनियन वाले भी नहीं आए हैं, कोई भी आके कोई भी सांत्वना तक नहीं दिया है, तो काम क्या करेंगे आगे इसके विषय में हम क्या बता सकते हैं। एक ही डिमांड है कि बीएसपी प्रबंधन आए और बच्चों को, क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाला कोई और नहीं है उनके घर में। उनके घर में उनकी बीवी है, एक 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में है, एक लड़का है जो 12th में है। हाँ उनके बाकी डिमांड है नौकरी, बस एक डिमांड है कि इनको नौकरी दिया जाए बीएसपी की तरफ से और परमानेंट नौकरी दिया जाए ताकि उनके भरण पर। अभी उनके यहाँ कोई कमाने वाला कोई नहीं है। कोई फोन उनके प्रबंधन की ओर कोई फोन नहीं आया, किसी प्रकार की कोई बात करने को कोई तैयार नहीं है, ना कोई आने को तैयार है, कोई मिलने को तैयार नहीं है। आप सोचिए बीएसपी प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही है कि सेफ्टी का नॉर्म्स पहले तो ध्यान रखा नहीं गया। एक लापरवाही की वजह से बीएसपी प्रबंधन के जो ठेकेदार हैं या फिर उनके सुपरवाइज़र हैं, उनकी लापरवाही से एक की जान चली गई और अभी तक ना बीएसपी प्रबंधन ने उनका हाल चाल पूछा है, घर वाले कैसे हैं। परिवार का एक आदमी खत्म हो गया, एक जान चली गई, 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन बीएसपी प्रबंधन अभी तक नहीं जागा है। और इसीलिए घर वालों का कहना है कि जब तक बीएसपी प्रबंधन इस मामले में बात करने नहीं आएंगे, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लाल बहादुर सिंह जो है उनकी मौत कल हो चुकी है, लगभग 24 घंटे बीतने को है और अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की जो है पूछ परख नहीं हुई। शायद इसीलिए क्योंकि लाल बहादुर सिंह जो है ठेका श्रमिक था, अगर वो रेगुलर कर्मचारी होता तो शायद परिवार के हाथ में अनुकंपा नियुक्ति का ऑर्डर होता। और यही भेदभाव आप समझ सकते हैं कि बीएसपी प्रबंधन किस तरह से भेदभाव कर रहा है। ठेका श्रमिक को ठेका श्रमिक मानकर, जिसे कोई पूछता नहीं, और रेगुलर कर्मचारी जिसके लिए तत्काल प्रबंधन खड़ा रहता है। हम ये नहीं कहते रेगुलर कर्मचारी के लिए खड़े हैं होते हैं, इसके लिए नहीं होते, लेकिन समानता दोनों में होती है क्योंकि कर्मचारी जो है दोनों काम कर रहे थे, इसी जगह पर काम कर रहे थे। लेकिन प्रबंधन को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। परिवार वाले अभी भी आस में है कि प्रबंधन से कोई एक फ़ोन तो आए कि इस घटना पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।